बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं आज आया इत्थे दोस्तों को देख के प्रैस नाल इन्हां दा ताल्लुक है। ये धरना दित्ती बैठे ने, इन्हां दा हक है और आखिरी हद तक इनका हक है कि प्रैस क्लब दे विच मैंबर बन। मैं हमेशा तो उन्होंने दोस्तों भी मशवरा देंगा भी इन्होंने मैंबर बनाओ, इन्होंने भी देंगा कि तुसी मैंबर बनो और बन के अमरूद नहीं इकट्ठे करने, ना केले इकट्ठे करने, ना पत्ते लेने हैं, ना ब्लैकमेल करना, गरीब की खिदमत करनी और गरीब का हक दवाना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिथे तक मेरिया सलाहियतां मेरिया तुहाडे नाल ने, मैं उन्होंने समझावांगा भी, दोस्तों को कहांगा भी। मैनू ना ताड़ियां की जरूरत है, वो इंसान दोस्त माहौल पर बिल्कुल AC साहब उन्हों का फर्ज बनता है, डिप्टी कमिश्नर साहब उन्हों का फर्ज बनता है, बाकी जिन्ने गौरमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्हों का हक बनता है जो बैठ के इन्हों के मसले नूं एमिकेबली हल करो, जिथे साड़ी जरूरत पवे असीं हाजिर हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यार सावी भाई धरने पर बैठे हुए हैं, तो बहसीत बुरे वाले के शहरी की हैसियत से मुझे तो बड़ी एक नामुनासिब सी चीज़ लगी है कि वो लोग जिन्होंने मुआशरे की बुराइयों को हुकूमत के और दुनिया के सामने लाना है, वो अपने मसले में फंसे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सीनियर साफ़ी भाइयों से, प्रेस क्लब के जो मेम्बरान हैं उनमें से जो सीनियर्स हैं वो शफ़क़त करें और इस मामले को निपटाएं, क्योंकि ये सहाफ़त की के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा डी साहब से गुजारिश करूँगा, अगर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मलक फुरकान साहब उसके हेड थे, उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, मैंने मलक साहब की स्टेटमेंट सुनी थी, तो उन्हें चाहिए कि उन तजावीज़ पर अमल करते हुए जो भी उनकी तजावीज़ हैं उसके साथ इस मामले को निपटाएं। ये शहर के लिए और सभी मौजूद लोग हैं, साफ़ी भाई जो हैं अंदर जो बुरे वाला प्रेस क्लब के हैं या जो बाहर बैठे हुए हैं, मुनासिब नहीं लग रहा। तो मैं बड़े मुल्तमिस हूँ डी साहब से, इंतज़ामिया से और ख़ास तौर पर सीनियर साफ़ी भाइयों से कि वो इस मामले को खुद अगर हैंडल करें तो ये सबसे अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों से इज़हार यकजहती के इजहार के लिए आया हूँ। ये वो दोस्त हैं जो मुझे कम अज़ कम मैं पिछले 4-5 साल से इनको फील्ड में देख रहा हूँ और ये काम भी कर रहे हैं। ये जो प्रेस क्लब है, इस पर हर बंदे का हक है कि आके इधर बैठे अपना काम करे और अपनी एक्टिविटीज़ को और इम्प्रूव करे। चंद माह पहले DC साहब ने मुझे कमेटी में रखा था, मेरे साथ मलक फ़ारूक साहब थे। उन्होंने कहा था कि आप पूरी ईमानदारी से और जितने भी साफ़ी हैं बुरे वाला, क्योंकि पहले भी मेरा ख्याल तनाज़ा काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था जिसमें FIR भी लाज हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी ईमानदारी से इनमें से बंदे शार्ट आउट करो जिनको आप समझते हैं कि उनको बुरे वाला प्रेस क्लब की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और मैंने अपनी और कमेटी ने पूरी ईमानदारी से हमने उन बंदों का नाम भेजा है और मुझे उम्मीद है कि DC साहब उस पर फ़ौरन अमल दरामद कराएंगे, क्योंकि जो बंदा फील्ड में वही सहाफ़ी है। ये नहीं है कि कोई किसी फैक्ट्री का मालिक है, किसी होटल का मालिक है या किसी बिज़नेस का मालिक है, वो बड़ा अखबार लेके कह रहे मैं सहाफ़ी है, मैं सहाफ़ी हूँ। हमने तो वही बंदे रखे हैं जो फील्ड में हैं, जो काम करते नज़र आए हमें। शुक्रिया। मैं DC साहब से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मामलात को बिगड़ने की बजाय इनको सुलझाना चाहिए। शुक्रिया जी। मकसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरे वाला प्रेस क्लब में मेंबरशिप के हवाले से जो सहाफ़ियों का तनाज़ा चल रहा है, इस सिलसिले में कल मैंने जो बाहर कैंप लगा उसमें आए थे और उसमें अपने ख्यालात का इज़हार किया था। और जो बुरे वाला प्रेस क्लब के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो पुराने मेंबर हैं, उनसे भी मिलने के लिए मैं कल भी आया था और आज भी आया हूं, ताकि ये मामला अच्छे तरीके से सुलझ सके। सबसे पहले तो जो हमने 22 मेंबर्स की जो लिस्ट DC साहब कहने के मैं और मलक फ़ारूक साहब और तारिक बाजवा साहब उसमें मेंबर थे, उनके कमेटी बनाई थी। उनके कहने पर हमने पूरी ईमानदारी के साथ बगैर किसी लालच के
उस 22 बंदों का नाम प्रपोजल किया था। आज भी इधर बूरे वाला प्रेस क्लब में जो जितने भी दोस्त बैठे हैं, सदर साहब भी मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, इनसे बड़े पॉजिटिव और अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं और वो भी बिल्कुल तैयार हैं जो मेंबरशिप देने के लिए। लेकिन ये भी ज़ाहिर है उनकी बात भी किसी हद तक ठीक है कि यकदम इतने बंदों को तो मेंबरशिप नहीं दी जा सकती। हम जो भी हमारे आइन के लिहाज से वो कहते हैं कि जो भी हम अपने आइन के लिहाज से जो भी बंदे डिज़र्व करते होंगे वक्ती तौर पर उनको मेंबरशिप देंगे। और इसमें उन्होंने कहा कि हमने अपना अमल भी शुरू किया हुआ है, जो प्रोसीजर है उसको शुरू किया हुआ है और जो मुनासिब तब्दीली होगी आइन में वो भी करने के लिए तैयार है। इस बात पे भी वो एग्री है कि जो बंदा फील्ड में होगा उसको ही मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ऐसा कोई बंदा इस बुरे वाला प्रेस क्लब का मेंबर नहीं बनेगा जो सिर्फ अपने बिजनेस या अपने किसी भी धंधे को प्रोटेक्शन देगा। इस लिहाज से मेरा सब मुतफिक है और बुरे वाला के अमन के लिए बुरे वाला के सहाफ़ी बरादरी सब भाई हैं, इनके लिए लाजमी है कि जो तमाम मामला अपने बैठ कर हल करें और इससे हमें भी खुशी होगी कि ये सारे भाई इकट्ठे बैठ के अपना मामला हल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमें मालूम हुआ है कि डीओ इंडस्ट्री बिहाड़ी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका हम मुकम्मल बाइकाट करते हैं, ना हमारे वो नोटिस में है और उसमें जो कुछ तहरीर किया गया है बुरे वाला प्रेस क्लब के कुछ दोस्त हैं और कुछ हमारे जो पहले के मामलात के साथ चल रहे थे कुछ वो दोस्त हैं, हम उस नोटिफिकेशन का और जिनका नाम दिया गया उसका मुकम्मल बाइकाट करते हैं और हम डीसी बिहाड़ी से मुतालबा करते हैं अगर इस मामले को हल की तरफ लेकर जाना है तो जर्नलिस्ट इत्तेहाद बुरे वाला के ग्रुप से मेंबरान लिए जाएँ ताकि इस मामले का फौरी हल किया जाए। अगर हमारे मुतालबा डीसी बिहाड़ी नहीं मानते तो हम इस एहतजाज का दायरा कार मुकम्मल ज़्यादा कर देंगे और इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए डटे रहेंगे और अपना हक़ लेकर रहेंगे। शुक्रिया। आज ये जो 7 माह पहले ये प्रोटेस्ट जो मामला शुरू हुआ था 2 प्रेस क्लब के दरमियान, इससे पहले काफ़ी सारे मामला ख़राब हुए, सहाफ़ियों पे FIR भी दर्ज हुई। तो उसका एक कमेटी बनाई थी DCO बिहाड़ी ने, तो आज वो 7 महीने तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज जो दोबारा वो मामला उठा, हम बहसीत शहरी नुमाइंदे होने की हैसियत से DCO बिहाड़ी से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस मामले को फौरी तौर पे हल किया जाए और जो इन सहाफ़ियों के जूनियर सहाफ़ियों के जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। क्या कहते हैं? मैं कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान देना नहीं चाहता क्योंकि साढ़े वास्ते नहीं होंगे। क्या ये जाती नहीं है बंदियां का हक बनता है प्रेस क्लब की रुकनीत, उन्होंने इन्हों की रुकनीत जरूर चाहिए है। अभी एक रिकमेंडेशन दी, अभी बिल्कुल ईमानदारी नाल जो सानू समझ आई अभी वो डी साहब के पेश। इसमें इंतजामिया का कसूर है या कमेटी का कसूर है? मेरा ख्याल है कि कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पूरा मेरा एहतजाज बेहतरीन रास्ता इंशाल्लाह मुकम्मल। आप क्या समझते हैं कि शहर में सहाफ़ी अगर